जब हर कोई अपने घरों सो रहे थे और केवल बारिश की बूंदें, पेड़ों की सरसराहट और कभी कभार बिजली की चमक थी जो उस मौसम को और डरावना बना रही थी। उसी रात एक 12 साल की लड़की अकेली कांपती डर से थरथराती एक सुनसान रास्ते पर भटक रही थी। और तभी उसे मिला एक अजनबी साधु। गांव आलमपुर के बाहर घना जंगल था। उसी जंगल के पास एक कच्ची झोपड़ी में परी नाम की 12 साल की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। मां को गुजरे 4 वर्ष हो चुके थे और पापा अब एक शराबी बन चुका था। मारपीट, भूख और गालियों से तंग आकर परी उस रात घर से भाग निकली। बारिश से पूरी तरह भीगी परी जब एक पुराने सड़क से गुजर रही थी, तभी उसे एक अजनबी साधु मिला। एक भारी आवाज में साधु ने उसे कहा, रुको बेटी, इस बारिश में कहाँ जा रही हो? परी ठिठक गई। झोपड़ी के बाहर खड़ा था एक साधु, हाथ में एक लकड़ी की लाठी, भगवा वस्त्र। लेकिन उसकी आंखों कुछ था उन आंखों में जो परी को डराने के लिए काफी था। वह साधु परी को देख रहा था, गहराई से, अजीब तरह से, जैसे वह सिर्फ उसे नहीं उसके भीतर तक कुछ देख रहा हो। परी डर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह पलटी और भागने लगी। तब साधु ने कहा, डरो मत, मेरे पास आओ, ठंड लग जाएगी, मेरे पास आग है। साधु की आवाज फिर आई। इस बार साधु की आवाज कुछ मुलायम लेकिन अब भी भारी। परी कुछ दूर जाकर रुकी। वो कांप रही थी, डर और ठंड दोनों से। बारिश लगातार गिर रही थी और जंगल के बीच अकेले उसका रुकना शायद और भी खतरनाक होता। वह डरते हुए झोपड़ी की ओर देखती रही। साधु अब चुप था, बस आग में लकड़ियां डाल रहा था। झोपड़ी से धुएं की लकीरें ऊपर जा रही थीं। अंदर से एक हल्की गर्मी बाहर आ रही थी जो परी को खींचने लगी। कांपते होठों से धीमे धीमे कदमों से पारो झोपड़ी के करीब आई। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस एक और इशारा किया, यहां बैठ जाओ। पर उसकी आंखें अब भी परी की तरफ जमी हुई थीं, जैसे वह हर पल उसके चेहरे, उसके कपड़ों से होते हुए उसकी आत्मा को परख रहा हो। परी डरते डरते साधु के पास गई। आग की गर्मी परी के भीगे बदन को थोड़ी राहत देने लगी। फिर साधु ने बोला, अंदर चलो, यहां बारिश अभी किसी कभी ज्यादा गिरने लगा है। फिर साधु ने परी को झोपड़ी के अंदर बुला लिया। अंदर मिट्टी की दीवारें थीं, कोनों में पुराने कपड़े और कुछ बर्तन पड़े थे। एक कोने में जलती लकड़ियों की आग थी जिससे धुआं उठ रहा था, लेकिन उस आग की गर्मी परी के भीगे बदन को थोड़ी राहत देने लगी। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई। साधु कुछ दूर जाकर अपने थैले से कुछ निकालने लगा, लेकिन उसकी निगाहें अब भी परी पर थीं और परी का दिल हर बीतते पल के साथ और तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या सच में वह सुरक्षित थी या उसकी कहानी अब एक मोड़ लेने वाली थी जो उसकी कल्पना से भी परे था। फिर साधु जाकर परी के पास बैठ गए। साधु ने उसे एक गर्म पानी दिया और उसके गीले कपड़ों पर नजर डालते हुए बोला, इसे पियो, इससे तुम्हारी शरीर गर्म रहेगा। परी का डर और बढ़ गया। उसे लगा यह आदमी मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। साधु की निगाहें, उसके स्पर्श का तरीका, वो बंद झोंक पड़ी। सब कुछ संदेहास्पद लग रहा था। साधु फिर से कहा, इसे पियो वरना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। परी डर के मारे वका गर्म पानी पी लिया। फिर साधु बोला, अब तुम्हारे ये कपड़े उतारने होंगे। परी ने डरते हुए पूछा, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? साधु ने धीमी आवाज में कहा, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वही कह रहा हूं। तुम्हारी शरीर ठंड के वजह से कांप रहा है, इसीलिए अब तुम्हें गर्मी की जरूरत है, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। परी का मन अंदर से चिल्ला रहा था, भाग जा परी, अभी भाग जा, पता नहीं यह साधु तेरे साथ क्या करने वाला है। परी को ऐसे डरते हुए देखकर साधु ने कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, यहां तुम पूरा सुरक्षित हो। फिर साधु ने एक लड़की की कपड़ा लाया और बोला, तुम्हारी यह कपड़ा पूरा भीग चुके हैं, ये लो, मेरे पास एक लड़की का पुराना वस्त्र है, अंदर जाओ, यह वस्त्र बदल लो। परंतु डर के मारे परी ने कपड़े नहीं बदले। वो चुपचाप झोपड़ी के कोने में बैठ गई। साधु ने देखा पर कुछ नहीं कहा। रात बीतने लगी। आधी रात को जब परी सो गई तब साधु उठा, चुपचाप कुछ जड़ी बूटियां जलाईं और परी के पास आया।
परी अब सो चुकी थी लेकिन ठंड से कांप रही थी। अब साधु परी के पास बैठा और परी के ऊपर हाथ रखा। दोस्तों, फिर साधु ने क्या महसूस किया वह जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में भूल जाते हैं। अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, तब साधु ने महसूस किया कि परी बुखार में कांप रही है। फिर साधु ने परी के माथे पर गीला कपड़ा रखा। फिर धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। साधु की उंगलियां कांप रही थीं, पर उसकी निगाहें गंभीर थीं। लेकिन अब वह न साधु की वासना थी, ना ही भयभस्त थी गहराई। थोड़ी देर में परी को थोड़ी आराम लगने लगी और वह सो गई। सुबह सूरज की पहली किरण झोपड़ी में आई और परी की आंखें खुलीं। उसका बुखार उतर चुका था। साधु वहीं बैठा था, आंखें मूंद कर ध्यान में उसकी लाठी पास में रखी थीं और झोपड़ी के बाहर कुछ बच्चों के कपड़े सूख रहे थे। परी उठी, बाहर आई और देखा एक छोटी सी बगिया थी जिसमें कुछ नामों की पट्टियां लगी थीं। एक पट्टी पर लिखा था, चंदा माता द्वारा फेंकी गई। मीरा सौतेली मां ने जलाया था। गुड़िया 11 साल की उम्र में बंधक बनाई गई थी। परी चौंक गई। साधु ने आंखें खोली और बोला, यह जगह मेरी नहीं, इन सबकी है। मैं बस दरवाजा खोलता हूं, शरण देता हूं। परी ने सोचा, मैं तो इन साधु को गलत समझ रही थी, लेकिन यह साधु एक महात्मा है। फिर वह साधु के पास आई और बोली, तुमने मुझे छुआ नहीं, फिर मेरी रक्षा की। मैंने तुमको कितना गलत समझ बैठी थी। परी की आंखें भर आईं। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, दुनिया वह दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। मेरी नजर में तुम मेरी बेटी जैसी हो। तब से परी वहीं रहने लगी। साधु ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, आत्मरक्षा साय जड़ी बूटियों की पहचान करवाई। वह साधु अब उसे दादा जैसा लगने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग उस झोपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने साधु को गालियां दी। तू इन लड़कियों को फंसाता है, तेरा आश्रम गंदा है। परी उनके सामने आई और चीखी, अगर इस आदमी ने मुझे ना अपनाया होता तो मैं शायद किसी दरिंदे के हाथ लग चुकी होती। आप सभी कहां थे जब मेरे पापा ने दारू की नासा में मुझे पशु की तरह मार रहा था? तब गांव वाले के मुंह बंद हो गईं और सब वापस चले गए। वर्षों बाद परी अब खुद एक मजबूत युवती बन चुकी थी। साधु अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात जब साधु ने अंतिम सांस ली, परी ने उसके सिरहाने बैठकर कहा, लोगों ने तुझे हमेशा गलत समझा, पर तू मेरे लिए देवता था। साधु ने धीमी सांसों में कहा, परी, अब तुझे कुछ नहीं सिखाना बाकी रहा। अब तू पूर्ण है। परी की आंखों से आंसू बहे पर उसके होठों पर मुस्कान थी। वह जानती थी, यह विदाई है, लेकिन कोई अधूरी नहीं। साधु ने एक अंतिम सांस ली, जैसे कोई फूल ओस की बूंद में समा जाए, और फिर सब थम गया। परी उसके सिरहाने झुक गई, उसकी झुर्रियों भरी मस्तक को चूमा और रोते रोते बोली, लोगों ने तुझे हमेशा गलत समझा, पर तू मेरे लिए